नमस्कार साथियों। तो आज है 4 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 10 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट या खबर आने के कारण जब परसों फिर से बाजार ओपन होगा, आप अपने वॉच लिस्ट में इन 10 के 10 कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रख देना। अब मुश्किल क्या है कि बाजार की सेंटिमेंट अगर आज की तरह हुआ तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, खैर। बट अगर बाजार जरा सा भी ठीक ठाक रहा या ग्रीन में रहा ना, तो इन 10 शेयर में गेनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। तो आइए सर, एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम, उसके पीछे क्या वजह है, आपके साथ में शेयर करता हूं। तो देखिए, आज वैसे तो ढेरों सारी कंपनी, एक आध नहीं ढेरों सारे दिग्गज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 2 की। तो कुछ कंपनी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ। अब क्योंकि ये सब निफ्टी 50 की शेयर है, तो डायरेक्टली इंपैक्ट आपको निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा, मतलब इंडेक्स पर देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे अदानी जी से। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि एक निफ्टी 50 की शेयर है। वैसे तो शेयर आज लगभग 2.72% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब रिजल्ट आपके सामने देखिए कैसा हुआ है परफॉर्मेंस, लेट्स सी। देखिए, सितंबर 2024 मतलब पिछले साल सितंबर क्वार्टर में अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की टोटल इनकम था 22,608 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर जून 2025 में था 21,961 करोड़ रुपए। इस बार इनकम की बात करें 21,249 करोड़। ओह, तो मतलब गिरावट हुआ ईयरली बेसिस पर भी, क्वार्टरली बेसिस पर भी। क्वार्टरली बेसिस पर स्लाइटली गिरावट हुआ, बट ईयरली बेसिस पर काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, सिर्फ इनकम ही आखिरी नहीं होता। उसके बाद देखिए मार्जिन 17% मार्जिन से ड्रॉप होके 16% हुआ। कहाँ पे? ईयरली बेसिस पे। बट क्वार्टरली बेसिस पे काफी इंप्रूव भी किया, 15% से बढ़ के 16% हो गया। अब उसके साथ साथ देखिए इस बार कंपनी कहाँ पे असली बाजी मारा है मालूम है? एक्सेप्शनल आइटम में। कंपनी इस बार अपने जो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू जो टोटल अदर्स इनकम में गेन किया है 4,179 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 475 करोड़। पिछले साल कितना था? 583 करोड़। और ये सबसे बड़ा एक फैक्टर बन गया। अब देखिए क्या हुआ है, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,398 करोड़। पिछले साल कितना था? 2,403 करोड़। पिछले क्वार्टर कितना था? 1,466 करोड़। तो बदल गया पूरा। जो शुरू में मैप हम लोग देख रहा था, वो अंत होते होते बदल गया। और आखिर में नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी 3,414 करोड़ की, टैक्स भरने के बाद। पिछले क्वार्टर में कितना था? 976 करोड़ रुपए। पिछले साल कितना था? 1,989 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे तो मोर देन 80% की ग्रोथ रखा, और क्वार्टरली बेसिस पे मल्टीफोल्ड हुआ। मल्टीफोल्ड मतलब कहाँ 976 करोड़ और कहाँ 3,414 करोड़। मल्टीफोल्ड हुआ, लगभग 3 गुना के ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, कंपनी इस बार एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू काफी अच्छा गेन किया है। दैट्स वाई अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग पर शेयर, उस पर काफी चेंजेस हुआ है। अब देखिए, बात ऐसा भी है कि देखिए रिजल्ट आउट हुआ था लगभग 2:45 पे। तो जो एक इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है ना, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव था। अब देखना होगा कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है परसों बाजार ओपन होने से पहले। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा मूवमेंट भी हो सकता है, बिकॉज कंपनी की पी रेशियो वो अल्टीमेटली घट जाएगा। घट क्यों जाएगा? अर्निंग पर शेयर काफी ब्रॉड हो चुका है, तो क्या होगा? पी रेशियो घट जाएगा। ठीक है, तो काफी फायदा है। सो लेट्स से इसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि ये निफ्टी 50 की शेयर भी है। उसके बाद आ जाइए, अदानी ग्रुप की एक और कंपनी है अदानी पोर्ट, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि देखिए अदानी ग्रुप में यही एक लौती कंपनी, और दूसरा है आपका अदानी पावर, जो मुझे वैल्यूएशन वाइज या जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है अपने परफॉर्मेंस पे, डिविडेंड वाइज भी अच्छा डिविडेंड पे करता है। तो ये काफी ठीक ठाक कंपनी। ठीक है, बाकी शेयर तो मैं कहूँगा काफी एक्सपेंसिव है। अदानी ग्रुप में मोस्टली शेयर काफी एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो आज अदानी पोर्ट की रिजल्ट आउट हुआ, देख लेते हैं। सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी इनकम जनरेट किया 9,167 करोड़। पिछले साल था 7,067 करोड़। पिछले क्वार्टर मतलब जून 2025 में था 9,126 करोड़। तो मतलब अदानी एंटरप्राइज की तरह नहीं हुआ। ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कितना शानदार ग्रोथ रखा। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी एक म्यूटेड ग्रोथ रखा, बट ग्रोथ मतलब ग्रोथ ही होता है, एट द एंड ग्रोथ रखा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर आ जाइए नीचे, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे थोड़ा सा चूक हो गया। 58% की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कंपनी इस बार रख पाया, जो कि पिछले साल था 62%, पिछले क्वार्टर था 60%। तो मतलब इस बार थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अब देखिए, कंपनी की इनकम मैं कहूँगा उतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि सीधा सीधा 2% गिरने से कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट
3,120 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2,413 करोड़ से बढ़ गया 3,120 करोड़। अब क्योंकि देखिए इस बार क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिन गिरा, बट इनकम में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, तो जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली गिर गया। बट ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं हुआ, और आई थिंक कि अगर सब कुछ सही चला, बाजार की सेंटिमेंट वगैरह या ब्रोकरेज की तरफ से सही से रिस्पॉन्स मिला, तो अदानी पोर्ट के शेयर में भी एक अच्छा गेन हो सकता है। परसेंटेज वाइज भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि नेट प्रॉफिट में 29% की गेन हुआ, और रेवेन्यू के अंदर 30% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल आपको मैं कह रहा था ना कि ये कुछ बड़े बैंक्स एंड कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिजल्ट आउट हुआ, और वही वजह है कि शेयर आज 60% टाइम शुरू में नेगेटिव में रहने के बावजूद भी सीधा देखिए स्पाइक हुआ, और पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दे, वो भी 950 को क्रॉस करके। तो रिजल्ट तो कुछ विशेष हुआ होगा कि रिएक्शन इतना बढ़िया था। तो आइए देख लेते हैं एसबीआई की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा है, तो ध्यान से सुनना और समझिएगा। तो इस बार कंपनी की बैंक की टोटल इनकम हुआ है 1,19,654 करोड़ रुपए। पिछले साल सितंबर 2024 में था 1,13,871 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर जून 2025 में था 1,17,996 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी इस बार ईयरली बेसिस पे, इवन क्वार्टरली बेसिस पे मैसिव ग्रोथ रखा है, इनकम पे मैसिव ग्रोथ रखा है, ठीक है। उसके बाद सर आ जाइए थोड़ा नीचे चल के प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ देखिए, ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,504 करोड़। टैक्स दिया है इस बार 24%, और नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली आया 20,160 करोड़। साथियों जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूँ, ये एसबीआई की हिस्ट्री में बेस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, बेस्ट एवर। ये अभी तक की एसबीआई की हिस्ट्री में बेस्ट रहा। जो पिछले साल था 18,331 करोड़, इस बार बढ़ के 20,000 क्रॉस कर चुका है। पिछले क्वार्टर में भी था 19,160 करोड़। पिछले क्वार्टर तब तक के बेस्ट था, आज पिछले क्वार्टर को ही क्रॉस कर लिया, तो मतलब एक न्यू बेस्ट। सो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के लिए उसकी जो प्रॉफिट है, इनकम है, उसके साथ साथ जो अपना एनपीए की परसेंटेज, वो भी काफ़ी मायने रखता है। और सारा खेल देखिए यहाँ पे बैंक ने खेल दिया। पिछले साल ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज कितना था देखिए, ये ग्रॉस एनपीए की रो है 2.13%, इस बार 1.73%। ये देखिए पिछले क्वार्टर से भी कम हुआ। अब याद रखना एनपीए के परसेंटेज जितना कम होगा ना उतना ही बेटर है, उतना अच्छा, क्योंकि ऐसा एसेट जो कंपनी के कोई काम के नहीं है, तो जितना कम रहेगा उतना अच्छा। और नेट एनपीए की बात करें, वो भी बहुत कम हो चुका है, बहुत रिड्यूस हो चुका है, 0.42% पे आ चुका है। और कितना होगा है ना, ईयरली बेस पे भी ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है एसबीआई ने, और रिएक्शन बाजार में देखने को मिलेगा। और आशा रखता हूँ कि देखिए अभी तो सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से पीएसयू बैंक की फेवर में बहुत सारे डिसीजन भी लिया गया है। तो आई थिंक कि अगर सब कुछ सही चला तो शेयर 2026 के अंदर, 2025 खत्म होने से पहले मुझे लगता है कि 1,000 आराम से क्रॉस कर सकता है। बाकी साथ तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट पे। और उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। और रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को, कंप्लीट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये दो वीडियो एक्चुअली नेक्स्ट डे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आज और भी बहुत सारी कंपनीज की रिजल्ट आउट या तो हुआ है, मैं आगे दूंगा, या तो आगे होने वाला है, ठीक है। तो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब शेयर आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब आपके निफ्टी की पार्टी आपको दिख जाएगा। चाहे एसबीआई की बात करें, ये भी निफ्टी की शेयर है, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज या महिंद्रा भी हम बात करेंगे, ये सब आपके निफ्टी की शेयर है। और जिस वजह से इसका इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है, समझ आ चुका है। आइए देख लेते हैं महिंद्रा ने क्या किया इस बार। अच्छा, सितंबर 2024, पिछले साल महिंद्रा ने इनकम जनरेट किया था 37,924 करोड़। चलो बहुत बढ़िया, इस बार बढ़ के हो चुका है 46,106 करोड़। चलो और भी बढ़िया, इस बार तो एक्सपेक्टेशन था कि बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होना, उसके बाद देखिए लगातार सेल्स में बढ़ोतरी। बट हाँ, अल्टीमेटली मैं कहूँगा Q3 में उसका असली इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये तो सितंबर तक की अपडेट है, और 21 सितंबर पे इंप्लीमेंट हुआ था, बस वही 9 दिन के आसपास जो मतलब
बेनिफिट मिला था जीएसटी रिफॉर्म की। बाकी बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्टरली बेस पे भी अच्छे इंक्रीज हुआ, 45,529 करोड़ से बढ़ के 46,106 करोड़ पे आ चुका है। अच्छा, कंपनी की मार्जिन इस बार ईयरली बेस पे सेम रहा 19%, बट क्वार्टरली बेस पे 1% बढ़ गया, 18% से बढ़ के 19%। बट यहाँ पे साथियों कुछ और ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट जानने से पहले आप पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी की इस बार आया है 6,058 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टरली बेस पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बढ़ गया। ईयरली बेस पे भी काफी बढ़ गया, 4,740 करोड़ से बढ़ के 6,058 करोड़ हो गया। इस बार क्या हुआ, सरकार को काफी ज्यादा टैक्स पे किया। कितना? 35%। पिछले क्वार्टर में कितना पे किया था? 22%। पिछले साल में कितना दिया था? 29%। सो जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पे 6,000 करोड़ के ऊपर, इस बार नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया, बिकॉज 35% तो टैक्स ही भर दिया है ना, 3,964 करोड़। ठीक है, ईयरली बेस पे हो सकता है कि मैनेज कर लिया है, ग्रोथ रख दिया है एटलीस्ट 3,361 करोड़ से बढ़ के 3,964 करोड़, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ और ईयरली बेस पे गेन हुआ, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, टैक्स इस बार काफी ज्यादा पे किया, तो उस हिसाब से जो कंपनी की ईपीएस है वो इस बार ईयरली बेस पे बढ़ गया, बट क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ। ठीक है, 29.54%। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। वैसे तो आज शेयर की बात करें तो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, तकरीबन 1% ऊपर आके। आशा रखता हूँ कि देखिए अगर ब्रोकरेज की तरफ से या मतलब बाजार की सेंटिमेंट वगैरह सब कुछ सही रहा तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा गेनिंग होने का भी चांस। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, और याद रखना कुछ कंपनी की रिजल्ट सच में काफी खराब भी है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। काफी खराब मतलब बहुत खराब है, जो कि मार्केट के लिए भी काफी वाइटल है। जैसे कि बहुत सारे कंपनियां हैं आपके केएनएस, जीआरएसी, सुजलॉन, या क्या कहते हैं उसको, इंडिगो एविएशन, एल्कालामाइंस, ये सब रिजल्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके नेक्स्ट 2 वीडियो में दूंगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। अच्छा, अब देखिए इस टॉपिक को कवर करेंगे कि कुछ ब्रोकरेज की तरफ से कुछ शेयर को सजेशन दिया। जैसे कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए हमेशा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ये ले लीजिए, इसको गैदर कीजिए, बट हाँ इसके साथ जाना नहीं जाना सर, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सिटी ने कवर किया अप्टूज वैल्यू हाउसिंग को। अच्छा, यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया 350 रुपए की, जो कि लगभग 10% अपसाइड टारगेट है। चलो बढ़िया। उसके बाद देखिए सिटी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को, जो रिसेंटली रिजल्ट आउट किया था, रिजल्ट तो मैं कहूँगा ऐसा अच्छा नहीं है, बट टारगेट मिल गया 1,350 की। इवन गोदरेज कंज्यूमर को हमने देखा कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने बढ़िया टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल वगैरह। इलेडा कैपिटल को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब इलेडा कैपिटल ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कवर किया है। पहले जो टारगेट दिया था 290, इसको बढ़ा के इस बार 326 की टारगेट विथ 17% अपसाइड। अच्छा, उसके बाद देखिए इलेडा कैपिटल ने एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी कवर किया विथ 627 की टारगेट, 31% अपसाइड। इवन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया इस बार परफॉर्मेंस के बेस पे। अच्छा, इलेडा कैपिटल ने एसीसी को भी कवर किया। इस बार मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुआ है कंपनी की प्रॉफिट में। एक्चुअली इस बार टारगेट आया है 2115, जो कि पहले से थोड़ा सा ड्रॉप किया, बट स्टिल 12% अपसाइड टारगेट। ठीक है, सो इन सब शेयर को भी नजर रखना। अच्छा, एक और कंपनी बाकी रहेगा साथियों, ग्लैंड फार्मा की शेयर देखिए। वैसे तो लास्ट डे ग्लैंड फार्मा की रिजल्ट आउट हुआ था, आपके साथ में शेयर भी किया था। वैसे रिएक्शन आज काफी वीक था, बट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, मतलब एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बाई करने की रेटिंग विथ 2,310 रुपीज टारगेट। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। तो मुद्दे की बात ऐसा है कि परसों फिर से जब बाजार ओपन होगा, इन सब कंपनी की शेयर को साथियों आप अपने रडार पे यानी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना जरूर। और डोंट वरी, आप अगर भूल जाते हो, मैं कल फिर से एक और बार वीडियो के थ्रू याद दिला दूंगा। ठीक है, बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, और याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ कंपनी के रिजल्ट को लेकर हम चर्चाएं करेंगे, मिस मत कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।